चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग साइंस में फिर एक छोटा सा पार्ट लेने वाले हैं, इसका नाम है बायोलॉजी। और आज के हम लोग क्लास में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी बायोलॉजी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बता दें कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है AD27 क्लासेस, यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके कृपया बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी का स्वरूप समझेंगे कि आखिर बायोलॉजी क्या होता है। देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा विषय है ना कि जो है स्टूडेंट को फिजिक्स भी समझ में आता है, केमिस्ट्री भी समझ में आता है, लेकिन बायोलॉजी से पता नहीं डर क्यों लगता है। ठीक है, बायोलॉजी से हमको भी डर लगता था अपने समय में, ठीक ना। जब हमको साइंस जब हम पढ़ा करते थे तो मेरा अधिक रुचि जो था फिजिक्स और केमिस्ट्री में था, लेकिन बायोलॉजी से हम दूरी बना के रखे रहते थे। लेकिन समझिए, आप जिस चीज से जितना दूर जाइएगा ना, वो चीज आपसे उतना ही दूर चलता जाएगा। इसीलिए हम जो है बाद में जाकर बायोलॉजी को अच्छा से पढ़ना चालू किए और बायोलॉजी के गहन अध्ययन करने के बाद आज हमको भी बायोलॉजी आसान लगता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। आखिर बायोलॉजी क्या होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है, बायोलॉजी के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, इसको बारे में हम लोग समझें। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। बायोलॉजी, देखिए जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान हमारे सब्जेक्ट विज्ञान के अंदर कहीं एक शाखा है। जिस प्रकार विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, उसी प्रकार बायोलॉजी भी विज्ञान का ही एक जो शाखा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान का ही एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इस बारे में अध्ययन कर पाते हैं ताकि हमको अच्छा से कोई चीज समझ में आ जाए। क्या चीज समझ रहे हैं? जैसे मनुष्य के बारे में, प्लांट के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में प्लांट बोलते हैं, मनुष्य के बारे में पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? यहाँ से हम लोग परिभाषा निकाले तो बोलेंगे जीव विज्ञान विज्ञान की वह ब्रांच है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। आगे समझ। देखिए, जीव विज्ञान के अंदर क्या अध्ययन करेंगे? या तो मनुष्य के बारे में या तो फिर किसी प्लांट के बारे में। प्लांट भी सजीव के अंतर्गत ही आते हैं और मनुष्य तो सजीव ही है। तो कभी भी आप जो है जीव विज्ञान के अंदर किसी निर्जीव के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा जो हम लोग एक सजीव का ही अध्ययन करते हैं। चाहे अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपको जो है अमीबा हो गया, बैक्टीरिया वायरस हो गया, जो जीवाणु हो गया, कीटाणु विषाणु कवक फंगस, जितना कुछ भी होता है सारा का सारा चीज इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग पहले देते हैं। परिभाषा इसका पढ़ लेते हैं और तब इसके बाद चलेंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या है? तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीवों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए, यहाँ एक वर्ड आया सजीव। सजीव समझते हैं? सजीव क्या होता है? सजीव का अपना एक लक्षण होता है। क्या होता है? ये सजीव गति कर सकते हैं, सारे के सारे सजीव श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये सारा का सारा टॉपिक आगे बायोलॉजी में पढ़ना है। ठीक, तो सजीव का एक अपना लक्षण है, लेकिन निर्जीव में एक कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता। बताइए, क्या निर्जीव कभी श्वसन कर पाएंगे, या निर्जीव कभी परिवहन कर पाएंगे, या फिर निर्जीव कभी उत्सर्जन कर पाएंगे या पाचन कर पाएंगे? जैसे एग्जाम्पल, ये मार्कर क्या है? यह मार्कर एक निर्जीव का एग्जाम्पल है। किसका? निर्जीव का। क्यों? क्योंकि यह मार्कर जो है कभी भी श्वसन नहीं कर पाएगा, या न कभी भी आपको यह जो है परिवहन कर पाएगा,
या ना कभी यह पाचन कर पाएगा या ना कभी जनन कर पाएगा। आ रहा है समझ में? तो श्वसन, जनन, प्रजनन, परिवहन, उत्सर्जन, यह सभी की सभी सदियों का एक लक्षण होता है। आगे समझ में देखिए, अगर हम बात करें अब जीव विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, क्या समझिए। अब देखिए, हम समझिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को दो ब्रांच में बांटा गया, ठीक, दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा होता है पादप विज्ञान, पादप विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान क्या होता है? जूलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, और इसको बोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जीव विज्ञान के इतने भागों में बांटा गया है, दो। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है पादप विज्ञान। अर्थात कहा जाए तो बायोलॉजी के अंदर प्लांट यानी पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का ही अध्ययन होगा। तो दिक्कत चलिए यहां से कुछ हम लोग पॉइंट कर लेते हैं। जीव विज्ञान का अगर खोज बोलेगा या नामकरण, खोज या नामकरण बोलेगा, इसमें क्या तो बोलेंगे अरस्तु। क्या यहाँ खोज लिखिए सिंबल अरस्तु। जीव विज्ञान खोज किसने किया? अरस्तु। दूसरा पॉइंट, जीव विज्ञान जो शब्द था, पूछता है क्वेश्चन कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? इसमें थे लेनार्क, एंड ट्रीवेनेरस, ठीक है, ट्रीवेनेरस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए लेमार्क जो थे, ये साइंस का वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो यह फ्रांस का वैज्ञानिक थे। कहाँ का? फ्रांस का। और यह जो जर्मनी वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक थे। इनका नाम याद रखना पूछता है ये लोग, ताकि कभी कभी पूछ देता है कि बताइए लेमार्क कहाँ के वैज्ञानिक या फिर ट्रीवेनेरस कहाँ के वैज्ञानिक है, तो अब बता पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो जीव विज्ञान का खोज किसने किया? अरस्तु किया, ठीक। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क एंड ट्रीवेनेरस ने दिया। लेमार्क कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस का। और ट्रीवेनेरस कहाँ के थे? तो आप बोलेगा जर्मन का। देखिए हमने जीव विज्ञान को पूर्णतः दो भागों में बांट दिया, एक था जंतु विज्ञान, दूसरा था पादप विज्ञान, ठीक है। ठीक है, अब जंतु विज्ञान के बारे में कुछ पॉइंट करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जीव जंतुओं के बारे में, इसके बारे में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन होता है। इसमें किसके बारे में अध्ययन होता है? इसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन होता है। इसमें क्या होगा? इसमें बोलेंगे इसमें पादप यानी कहे तो पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। आगे समझ में? तो कोई भी पूछेगा बताइए पादप विज्ञान किससे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसे विज्ञान, वैसा विज्ञान जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन होता है उसे पादप विज्ञान कहते हैं, और जिसमें जो है जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन होता है उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। अब आप हमको एक बात बताइए कि पूरे ब्रह्मांड में हम जिन चीजों के बारे में बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं उसमें सबसे अधिक कौन है? प्लांट है या फिर जीव जंतु? तो सबको पता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर जिनका अध्ययन हम लोग बायोलॉजी में करते हैं उनमें सबसे अधिक हमारे यहाँ जो आपको जीव जंतु पाए जाएंगे, ठीक। तो जीव विज्ञान का शब्द, जीव विज्ञान जो का खोज की था अरस्तु, इसीलिए जीव जंतु का अधिकता पाए जाने के कारण यहाँ भी जो है इनका भी खोजकर्ता जो है वो किसको माना गया? तो अरस्तु को। अरस्तु को किसको माना गया? अरस्तु को। तो पूछा जाएगा कि जंतु विज्ञान का भी खोज किसने किया? अरस्तु ने किया। इसमें आपको पूछा जाएगा बताइए कि पादप विज्ञान का खोज किसने किया? पादप विज्ञान का खोज किसने किया? इनकी खोज की थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी जीव, मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, जंगली जानवर,
जंगली जानवर, पालतू जानवर, पालतू जानवर, ठीक। इसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे, सूक्ष्म जीव, देखिए कुछ सूक्ष्म जीव जो है जीव जंतु होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव प्लांट के अंतर्गत भी आते हैं। इसको हम लोग जब सब्जेक्ट को आगे एनालाइज करेंगे तो अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी प्लांट, बस झाड़ी, झाड़ी, पौधा और पेड़ पौधा, ठीक है। झाड़ी, पौधा, पेड़, इस सारा का सारा बात देखिए, थोड़ा सा अंतर होता है। झाड़ी बहुत छोटा होता है, पौधा उससे थोड़ा बड़ा होता है और पेड़ सबसे बड़ा होता है। आगे समझ में, झाड़ी क्या, झाड़ी पेड़ कहीं सबसे छोटा रूप है, बहुत छोटा होता है, छोटा, ठीक है। पौधा क्या होता है, थोड़ा इससे बड़ा बड़ा होते हैं, जिसको हम पौधा बोलते हैं, ठीक। और जब एक पौधा एक बड़ा स्वरूप ले लेता है, बहुत बड़ा रूप ले लेता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पेड़ पौधा या पेड़ बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतना बात समझ में आ गया होगा। यह था मेरा बायोलॉजी